बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, अहमदुल्ला वज़ीर पखपल यूट्यूब चैनल वज़ीरिस्तान रख के हर कलाई दर तयाया नाजरीन नन उमेज दमेज द इलाके मसले मसाइल मुख्तलिफ उमूर बंदे और ख़ास कर द बच्चों ने एजुकेशन बंदे खबर की नमुसरा दुआ देर मुहतरम इज़्ज़तमंद काबिल एहतराम मलमोनदी चियो अशकार अहमद काजी साहब चिदाई दे अटक ना ताल्लुक लारी और बल मोहम्मद अवे साहब चिदाई दे लाहौर से ना ताल्लुक लारी नौजो दे दूसरे ना प्रश्न का चे आया द मीज इलाका खास कर द बच्चों ने चिकीम तालीम दाई दागा मीज सरंग शकावाइशी द तालीम द बच्चों ने तालीम के चुमरा रूल्स द पेरेंट्स दाई और चुमरा रूल्स द स्टाफ दाई और चुमरा रूल्स दे माहौल दाई। तो मैं आप दोनों का अशकार साहब और मोहम्मद अवैस साहब बहुत बहुत शुक्रिया। अशकार साहब, सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा क्योंकि आप टीचिंग लाइन में भी कुछ अरसे के लिए रह चुके हैं, तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए क्या ज़रूरी है? शुक्रिया अहमद साहब, आपने मुझे मदऊ किया। सबसे पहले जहाँ पे तालीम की बात है तो कुरान पाक की पहली आयत इकरा, वो तालीम से ही शुरू होती है। इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। और उसके बाद फिर बाद में कहा गया कि अल्लमल इंसान मा लम यअलम, अल्लाह ताला इंसान को वो सिखा दिया जिसको वो नहीं जानता था। इसका मतलब तालीम का इतना एम्फेसिस किया गया इस चीज़ पे कि आपने तालीम हासिल करनी है। तालीम के बगैर गोया इंसान की इंसानियत शायद वो कभी भी अपने अरूज तक ना पहुंच सकती। ये तालीम ही है जिसने आज हमें टेक्नोलॉजीज को यहाँ तक पहुंचाया, जिसने इंसान को जहाँ से वो पत्थर की दुनिया से निकल के वो पत्थर रगड़ के उसने आग जलाई और उसके बाद आज वही दुनिया है, वही इंसान है जिसने इतनी तरक्की की और ह्यूमन डेवलपमेंट आज अपने अरूज पर है और हो सकता है इससे भी कितनी आगे जाए आने वाले वक्त में। ये हम शायद इस आज की दुनिया को भी हम बहुत बैकवर्ड वर्ल्ड समझे। तो तालीम के बगैर तो बहुत मुश्किल है। फिर आपने बच्चों की तालीम के हवाले से बात की, तो इसमें यह है कि बच्चे जो है उन्होंने ही आने वाले टाइम में मुआशरे की तशकील करनी होती है। ये बच्चे जो है यही असल में आने वाले वक्त में एक सोसाइटी बनाते हैं। तो जब तक हम बच्चों की अच्छी तालीम नहीं करेंगे, उनके लिए तालीम का बंदोबस्त नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली हमारी सोसाइटी अपने उस एक पीक लेवल पे या अरूज पे नहीं पहुंच सकती। तो बच्चों की एजुकेशन बहुत लाजमी है। इसमें पेरेंट्स का रोल फिर आ जाता है और हमारे इंस्टीट्यूशंस का रोल आ जाता है, मोड ऑफ एजुकेशन आ जाती है, बहुत सी चीजें हैं। तो उन सबको देखना पड़ेगा और उन सबको डिस्कस करना पड़ेगा और उन सब पे हमें काम करना पड़ेगा, तब जाके एक अच्छा मुआशरा या वो बच्चे जिन्हें आज हम बच्चे कह रहे हैं, उन्होंने कल जो मुआशरा तश्कील देना है वो अच्छा मुआशरा तश्कील ही तब दे सकते हैं जब हम इन तमाम चीजों पे काम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अवैस साहब, अब आपसे भी एक क्वेश्चन करनी मैंने, वो ये है कि जहाँ तक मैं अपने इलाके के लोग देखता हूँ, खासकर बच्चे तकरीबन मिडल या हाई मैट्रिक तक वो बहुत ज़बरदस्त नॉर्मल चल रहे होते हैं और उसके बाद ज़्यादातर बच्चे हमारे ख़राब हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं। और इसमें अक्सर मैंने ये भी देखा है कि स्कूल जब बच्चे जाते हैं तो हमारे जितने भी उनके बुजुर्ग या पेरेंट्स भाई जो भी है, मुझे बहुत कम परसेंट ऐसा फील हो रहा है कि मतलब ऐसे पेरेंट्स हो कि उनके स्कूल तक गए हो, अपने बच्चे का पूछे कि मेरे बच्चे कैसे हैं, क्या प्रोग्रेस है, कितने एब्सेंट है, कब आते हैं कब नहीं आते, किस तरह उसका प्रोग्रेस है। प्रोग्रेस के बारे में मुझे नहीं लग रहा है कि मतलब बहुत कुछ लोग होंगे, बहुत कम लोग होंगे कि उसने अपने बच्चों का पूछा होगा। तो इस तरह की स्टाफ, वहाँ का जो टीचिंग स्टाफ है वो आपको तो पता ही है, इधर लाहौर में जो सिस्टम चल रहा है, मतलब पेरेंट्स अपने बच्चों को किस तरह मैनेज कर रहे हैं, वहाँ के जो स्कूल के टीचर है वो किस तरह इनको पढ़ा रहे हैं, कहीं अगर इसके बारे में थोड़ा सा मुझे आप इन्फॉर्म कर लें। थैंक यू सर, आपने चैनल पर मदऊ किया। अहमदुल्ला साहब, एक तो मैं आपको इस चीज़ पे मुबारकबाद देने का ज़रूर मुबारकबाद दूंगा कि आपने अपने इलाके के लिए और बिलखसूस शोबा तालीम में डेवलपमेंट के लिए एक अपना कंट्रीब्यूशन किया और एक चैनल का इस तरह का आगाज़ किया। दूसरा, आपने जो तारफ में एक बात की
कि हमें बच्चों की तालीम और तरबियत पर फोकस करना चाहिए। एक बड़ी अच्छी सेइंग है कि तालीम दरअसल रास्ता है, तालीम मंजिल नहीं है, और मंजिल तक पहुंचने के लिए उस रास्ते पर, उससे रास्ते से डिट्रैक्ट ना हो, उसके लिए हमें रोशनी दरकार होती है। तरबियत दरअसल वो रोशनी है जो तालीम को एक डायरेक्शन में रख के लेके जाती है और आपको कामयाबी तक ले जाती है। जो आपने क्वेश्चन किया कि बच्चे मैट्रिक स्कूल तक या स्कूल एज तक वो अच्छा स्टूडेंट होते हैं और अच्छी तरह अपनी तालीम को मुकम्मल कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बाद बच्चे डी ट्रैक हो जाते हैं। तो दरअसल मैं ये समझता हूं कि उनकी जो तरबियत का सेगमेंट है, उनकी तरबियत पर उस तरह से फोकस नहीं हुआ होता। तालीम तो डेफिनेटली उन्होंने अपना वो मैट्रिक का सर्टिफिकेट सनद हासिल कर ली, लेकिन उस स्कूल एजुकेशन के उस दौर तक उनके कॉन्सेप्ट्स और उनकी जो तरबियत है, उनकी पर्सनैलिटी को इतना साउंड बना देना चाहिए कि वो अपने डी ट्रैक ना हो। तो तालीम और तरबियत पर खुसूसी जो है वो फोकस होना चाहिए। थैंक यू अशकार साहब। आप ये जो टीचिंग स्टाफ है हमारी, आपने तो तकरीबन वज़ीरिस्तान लोगों के साथ थोड़ा बहुत टाइम भी गुजारा है, आपको शायद पता भी है। तो इनके और जो सेटल एरिया की टीचिंग स्टाफ है, आपको कोई डिफरेंस महसूस हो चुका है पहले कभी? सर मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस है एजेंसी के लोगों के साथ, मुझे मौका मिला कि मैं थोड़ी सा उनको ऑब्जर्व कर सकूं। इसमें यह है कि टीचिंग स्टाइल, अब वहाँ पे आप अगर देखें तो वो पुराने स्टाइल से टीचर्स जिस तरह पढ़ाया करते थे वैसे ही पढ़ाया जा रहा है, और उनसे एक चीज निकाली जा रही है जिस सिस्टम से हमारी सोसाइटी तंग आ चुकी है, और हमारी सोसाइटी में डेवलपमेंट ना आने की वजह सबसे बड़ी हमारा रट्टा सिस्टम है। अनफॉर्चुनेटली कि रट्टा सिस्टम जब तक रहेगा हम कुछ सीख नहीं सकेंगे, हम सोसाइटी में कुछ कर नहीं सकेंगे, हमारा रिसर्च सिस्टम बिल्कुल फेल रहेगा। और यही डिफरेंस इस वक्त जो क्रिएट हो रहा है कि माशाल्लाह आपके साइड के लोग बहुत मेहनती हैं, बहुत हार्ड वर्कर हैं, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, और वो कुछ करना चाहते हैं, वो मुल्क के लिए भी करना चाहते हैं, अपने इलाके के लिए स्पेशली बहुत कुछ करना चाहते हैं, और उनमें एक एनर्जी है। लेकिन मसला ये है कि उनको जब वही टीचर्स पढ़ाते हैं, उसी स्टाइल से पढ़ाते हैं, तो वो भी उसी नंबर गेम में पड़ जाते हैं। जब स्टूडेंट कभी भी कहीं पे नंबर गेम में पड़ जाएगा तो अनफॉर्चुनेट ये है कि वो शायद आने वाले वक्त में कुछ कर ना पाए, मासवाए शायद वो अपना पेट तो पाल सके, वो अपने लिए एक अच्छा ओहदा सिक्योर करके वो टाइम गुजार सके, लेकिन सोसाइटी को देना, उसके लिए कंट्रीब्यूट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसकी बनिस्बत मैं आपको जो हमारे बड़े सिटीज हैं, बिग सिटीज की एग्जांपल्स दूं, वहां पे भी बहुत एजुकेशन सिस्टम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता तरक्की की तरफ जा रहा है। फॉर एग्जांपल हमारा बीकन हाउस है, सिटी, और बहुत से, मैं नाम मजीद नहीं लेता, लेकिन ये कि उन तमाम में एजुकेशन का जो मोड है वो प्रैक्टिकल एजुकेशन पे जा रहा है। वो आपको उन तमाम चीजों में फंक्शनल इंग्लिश, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, वो इंग्लिश को सिखाने के लिए फंक्शनल इंग्लिश की बुक्स आ गई हैं। इंग्लिश की बुक्स जो हमारी रवायती किताब है वो सारी हटा दी गई है। इसी तरह इस्लामिक जो एजुकेशन देने के लिए, जिस तरह हम जस्ट एक पढ़ा देते हैं कि म्याना रवी क्या है, रवादारी क्या है, बिलीव मी कि म्याना रवी, रवादारी और इस तरह की बातें जो है ये हमें सिर्फ एक लफ्ज लगते हैं, हमें पता नहीं होता कि इनका मतलब क्या है, सोसाइटी में इनका इम्पैक्ट क्या है। तो अब जब आप उनको बच्चों को करके बताएंगे कि इस चीज का लफ्ज, इस लफ्ज का मतलब म्याना रवी है, इस तकसीम का मतलब म्याना रवी है, इस तकसीम का मतलब आपने किसी को राइट्स बराबर देने, जो भी है मुख्तलिफ वर्ड्स का, तो तब उनका इम्पैक्ट जाएगा। तो अब जरूरत यह है, हमारे जो वजीरिस्तान के भाई जो है, जो सुन रहे हैं, मैं उनको ये कहूंगा कि अपने बच्चों पे एक तो तवज्जो दें। पेरेंट्स के लिए ये है कि पेरेंट्स बेस्ट फ्रेंड होने चाहिए अपने बच्चों के। जब तक वालिदैन अपने बच्चों के बेस्ट फ्रेंड्स नहीं है, तो वो आपने जो पिछली क्वेश्चन आप वैसे साहब से कर रहे थे कि वो 8 तक जाके या मैट्रिक के बाद बच्चे अपने ट्रैक पे नहीं रहते, तो जस्ट पहली मेन रीजन ये है कि बच्चों का पेरेंट्स से लिंक कम होता है। आप एहतराम का जो
सिलसिला है वो जरूर रखें। वालिदैन का एहतराम बच्चों पे लाजिम है, ठीक है, ये सिलसिला जरूर होना चाहिए। अदब और एहतराम हमारी सोसाइटी का बहुत माशाल्लाह लाजमी एक जुज़्व है, वो होना चाहिए। लेकिन उसके साथ जो गैप है वो खत्म होना चाहिए ताकि पेरेंट्स बच्चों के